कंपटीशन में जो टारगेट बैच है, टारगेट बैच में सबसे पहले जो है कि मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, उससे शुरुआत करेंगे, क्योंकि जिस प्रदेश में हम रहते हैं उसी प्रदेश से शुरुआत करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में एमपी पटवारी आएगी, तो सबसे पहले एमपी लगाए, तो एमपी को अपन को जो है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक अपन एमपी की जानकारी नहीं रखेंगे, एमपी की जानकारी रखना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश की हमें पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। और यदि आप जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश की आपको जानकारी नहीं है, तो आप जो है कि किसी भी कंपटीशन को जो है कि क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्वालिफाई कर तो पाएंगे, लेकिन हमें जो है कि जिस प्रदेश का पेपर देते हैं, जिस प्रदेश का एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम देते हैं, उस प्रदेश का जो है कि हमें पढ़ना पड़ता है। इसलिए हमें जो है कि सबसे पहले एमपी स्टार्ट करेंगे, मध्य प्रदेश स्टार्ट करेंगे। मध्य प्रदेश में सारे टॉपिक जो है कि हमारे द्वारा पढ़ाए जाएंगे, वो भी टारगेट बैच की तरह, ठीक है। विस्तार से अगर आपको पढ़ना है तो आपको ऑफलाइन क्लास लेनी पड़ेगी, और अगर आपको ऑफलाइन क्लास नहीं पढ़ना है और विस्तार से मध्य प्रदेश पढ़ना है, तो कमेंट करके जो है कि इस पे बताना पड़ेगा कि सर हमें विस्तार से इसमें जो है कि पढ़ना है। टारगेट बैच की तरह जो है कि यह क्लास चलेगी। सबसे पहले जो है कि टारगेट बैच की तरह यह क्लास चलेगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मध्य प्रदेश की स्थिति विभाजन से पहले क्या थी, स्वतंत्रता से पहले क्या थी मध्य प्रदेश की स्थिति, स्वतंत्रता से पहले क्या थी, विभाजन से पहले क्या थी। मध्य प्रदेश मध्य में है, जो है कि मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, ठीक है। अब देख लो विभाजन से पहले मध्य प्रदेश की स्थिति। तो कुछ नहीं पढ़ना है, सबसे पहले मध्य प्रदेश को हम स्टार्ट करेंगे 4 भागों में। चार स्टार्टिंग अपन को यहीं से करना है मध्य प्रदेश की, आपको कोई भी नहीं करना है। स्टार्ट ना से अपन को जो है कि एमपी करना है कि सबसे पहले मध्य प्रदेश को 4 भागों में विभाजित करते हैं। मध्य प्रदेश को 4 भागों में विभाजित करते हैं। यहीं से स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश को। 4 भाग कौन कौन से हैं? 4 भाग हैं 1947 से पहले मध्य प्रदेश की स्थिति, ठीक है। और दूसरा पार्ट है 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश की स्थिति। और तीसरा पार्ट है 1956 से 2000 तक मध्य प्रदेश की स्थिति। और जो चौथा पार्ट है 2000 से वर्तमान मध्य प्रदेश तक मध्य प्रदेश की स्थिति, ठीक है। जब हम मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम देते हैं तो प्रदेश की जानकारी होना जरूरी है। तो मध्य प्रदेश को 4 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले 1947 से पहले मध्य प्रदेश की स्थिति, 1947 के बाद 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश की स्थिति, और 1956 से 2000 तक मध्य प्रदेश की स्थिति, और 2000 से लेकर वर्तमान तक मध्य प्रदेश की स्थिति पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है कि हम टारगेट बैच चल रहा है, टारगेट, पटवारी, जेल पैरी, अदर जो है कि कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है टारगेट, सारे बैच जो है कि टारगेट बैच में जेई एमपी, यहीं से एमपी चलेगी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे 1947 से पहले मध्य प्रदेश की स्थिति। अब 1947 से पहले देख लो। उन्नीस सौ 47 से पहले मध्य प्रदेश की स्थिति। राइटिंग पे नहीं जाना है अपन को, ठीक है।
तो जो 1947 से पहले मध्य प्रदेश की स्थिति है, तो 1947 में जो है कि देश गुलाम था, आज़ाद नहीं था। तो मध्य प्रदेश में 1947 से पहले मध्य प्रदेश में जो है कि ब्रिटिश प्रांत प्लस देसी रियासतें शामिल थीं। 1947 से पहले मध्य प्रदेश में ब्रिटिश प्रांत प्लस देसी रियासतें सम्मिलित थीं। ब्रिटिश प्रांत में मध्य प्रांत प्लस उसकी तहसील बरार शामिल थी, ठीक है। और देसी रियासतों में सिंधिया रियासत, होलकर रियासत, नवाब रियासत और चौथी है बिंद रियासत, बिंद रियासत। और पांचवी है अपनी जो 36 मध्य प्रदेश के पूर्व में 36 छोटी छोटी आदिवासी जो रियासतें हैं वह सम्मिलित थी 1947 से पहले। तो 1947 से पहले मध्य प्रदेश में ब्रिटिश प्रांत प्लस देसी रियासतों को मिलाकर जो है कि मध्य प्रदेश बना था, जो है कि सत्ता पूरी मध्य प्रदेश इतना समझ में आ गया कि 1947 से पहले मध्य प्रदेश में क्या क्या था। मध्य प्रदेश में 1947 से पहले जो है कि मध्य प्रांत प्लस बरार उसकी जो है कि तहसील थी, और देसी रियासतों में सिंधिया रियासत, होलकर रियासत, नवाब रियासत एवं बिंद रियासत तथा 36 छोटी जो है कि आदिवासी रियासतें सम्मिलित थीं। इतना समझ में आ गया। अब जो मध्य प्रांत है और तहसील जो है कि केंद्र बिंदु थे, केंद्र बिंदु थे, ये जो है कि सत्ता इन्हीं के द्वारा चलाई जाती थी। और यहाँ पर जो है कि सिंधिया रियासत यह ग्वालियर में थी, होलकर रियासत यह इंदौर में थी, ठीक है। नवाब रियासत यह भोपाल में थी, भोपाल। और जो बिंद रियासत है यह रीवा क्षेत्र में थी। कहाँ पर? रीवा क्षेत्र। और यह जो है कि मध्य प्रदेश के पूर्व में, पूर्वी क्षेत्र में शामिल थी, ठीक है। अब जो सिंधिया रियासत है यह ग्वालियर में जो है कि थी, लेकिन ग्वालियर से पहले उज्जैन में शासन करते थे। इंदौर से पहले महेश्वर में शासन करते थे। महेश्वर मतलब खरगोन में शासन करते थे। तो इधर जो भोपाल में नवाब जो है कि रीवा क्षेत्र में, और एवं ये पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। इतना समझ में आ गया, देख लो, ठीक है। इतना समझ में तो आ गया अपन को। 1947 से पहले मध्य प्रदेश की स्थिति में ब्रिटिश प्रांत प्लस देसी रियासतें। ब्रिटिश प्रांतों में मध्य प्रांत बरार, बार बार समझा रहे हैं कि जो अंग्रेजों का केंद्र बिंदु था, यह जो है कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रांत एवं बरार तहसील के नाम से जाना जाता था। एवं देसी रियासतों में सिंधिया रियासत, होलकर रियासत, नवाब रियासत, बिंद रियासत एवं 36 छोटी आदिवासी जो है कि रियासतें शामिल थीं। आगे चलकर जो छत्तीसगढ़ राज्य बना, जो 36 छोटी आदिवासी रियासतें थीं, इनमें जो है कि असंतोष एवं आतंकवादी गतिविधियां जो है कि उत्पन्न होने के कारण जो है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधिपत्र द्वारा जो है कि केंद्र सरकार ने जो है कि एक अलग छत्तीसगढ़ राज्य की घोषणा करवाई या घोषणा की, ठीक है। तो इसके बाद जो है कि सन 2000 में 1 नवंबर में जो है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र का काट कर दिया। पूर्वी क्षेत्र का काट करके जो है कि एक अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, छत्तीसगढ़ राज्य बना, ठीक है। जब जो छत्तीसगढ़ राज्य बना सन 2000 में, सन
2000 में जो छत्तीसगढ़ राज्य है, 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना। छत्तीसगढ़ उस समय मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी? अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके जो है कि इस चैनल पर बताना कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना 2000 में सन, तो उस समय मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी? कमेंट करके बताना। एक प्रश्न है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया कि 1947 से पहले मध्य प्रदेश में क्या क्या था। 1900 अब पूछे, कोई भी पूछे, 1947 से पहले मध्य प्रदेश जो है कि ब्रिटिश प्रांत प्लस देसी रियासतों से मिलकर बना है। ब्रिटिश प्रांतों में मध्य प्रांत, बरार एवं देसी रियासतों में सिंधिया रियासत, होलकर रियासत, नवाब रियासत, बिंद रियासत। जो ग्वालियर में जो सिंधिया रियासत शासन करते थे, सबसे पहले जो है कि उज्जैन में शासन करते थे। इन्होंने ग्वालियर को विजित कर लिया, उज्जैन से जो है कि अपनी राजधानी ग्वालियर बना ली। और होलकर जो वंश था, होलकर वंश के जो राजा थे, जो संस्थापक थे, मल्हार राव होलकर। होलकर वंश के जो संस्थापक कौन थे? मल्हार राव होलकर, ठीक है। जो मल्हार राव होलकर थे, यह जो है कि महेश्वर में शासन करते थे। कहाँ पर? महेश्वर में, खरगोन, महेश्वर में शासन करते थे मल्हार राव होलकर। इसके बाद इन्होंने जो है कि इंदौर की स्थापना की। होलकर वंश के द्वारा इंदौर की स्थापना की गई। तो जो इंदौर की स्थापना है, इधर देखो, इंदौर की स्थापना, इंदौर की स्थापना सन 1770 ईस्वी में जो है कि देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा जो है कि की गई। इंदौर की स्थापना की। इंदौर की स्थापना के बाद इन्होंने जो है कि अपनी राजधानी महेश्वर से इंदौर ट्रांसफ़र कर ली। इंदौर जो है कि अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद नवाब रियासत थी, यह भोपाल में थी, ठीक है। राजधानी नवाब रियासत की भोपाल में। और बिंद रियासत की जो है, बिंद रियासत या इसको जो है कि रीवा रियासत भी कहते हैं, और रीवा रियासत जो है कि कहते हैं। तो इसकी जो राजधानी थी वह रीवा थी। एवं 36 छोटी छोटी आदिवासी रियासतें जो है कि सम्मिलित थी। तो 1947 से पहले मध्य प्रदेश में ब्रिटिश प्रांत प्लस देसी रियासतें सम्मिलित थी। ब्रिटिश प्रांतों में यह थे और एवं देसी रियासतों में जी 4-5 रियासतें सम्मिलित थी। और जो मध्य प्रदेश की सीमा है, वह जो है कि 7 क्षेत्रों को स्पर्श करती थी 1947 में। 1947 से पहले 7 क्षेत्रों को स्पर्श करती थी, यह भी ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ गया सब कुछ? 1947 से पहले। इसके बाद 1947 से 1956 तक देख लो, 56 तक। मध्य प्रदेश है, आज केवल 2 ही पार्ट बता रहा है। एक 1947 से पहले और 1947 से 1956 तक। अब 1947 से अब देखो 15 अगस्त 1947 को तो देश ही आज़ाद होगा, तो ठीक है। 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद, ठीक है। क्लास आगे चली तो बताएंगे। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद। अब देश आज़ाद होने के बाद जो ब्रिटिश प्रांत था प्लस उसकी तहसील बरार थी, वह जो है कि समाप्त कर दी गई। प्लस देसी रियासतों को भी समाप्त कर दिया गया। सरकार जो है कि बनी, तत्कालीन सरकार ने जो है कि 4 स्टेटों की स्थापना की मध्य प्रदेश में, जो है कि 4 स्टेटों की स्थापना की मध्य प्रदेश में। तो 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश की स्थिति देख लो। तो 1947 से 1956 में ब्रिटिश प्रांत प्लस ब्रिटिश प्रांत प्लस
कुछ नहीं की है, देसी रियासत। 1947 के बाद ब्रिटिश प्रांत प्लस देसी रियासतों को मिलाकर स्टेटों की स्थापना की। ठीक है, स्टेटों की स्थापना की। स्टेट ए 4 स्टेटों की स्थापना की, स्टेट बी, स्टेट सी, स्टेट डी। जो स्टेट ए है इसमें 10 क्षेत्रों को रखा गया, अर्थात 10 राज्यों को रखा गया। स्टेट बी में 8 राज्यों को रखा गया, स्टेट सी में 9 राज्यों को रखा गया, और स्टेट डी है इसमें जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है कि रखा गया। स्टेटों की स्थापना कर दी ब्रिटिश प्रांत प्लस देसी रियासतों को मध्य प्रदेश में मिलाकर। ठीक है, अब ब्रिटिश, सबसे पहले जो देखो ब्रिटिश प्रांत है, समझ में आ गया। ब्रिटिश प्रांत है तो ब्रिटिश प्रांतों में मध्य प्रांत प्लस बरार प्लस 36 छोटी छोटी जो आदिवासी रियासतें हैं, ठीक हो, इन सबको मिलाकर मध्य प्रदेश नाम दिया गया। क्या नाम दिया? मध्य प्रदेश, तत्कालीन सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश नाम दिया गया और इसकी राजधानी नागपुर रखी गई। प्रश्न बनता है, विभाजन से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मिलाया गया, और स्टेट ए में रखा गया इसको। 4 स्टेटों की स्थापना की थी। स्टेट ए में जो है कि मध्य प्रांत, बरार एवं 36 छोटी छोटी आदिवासी रियासतों को जो है कि रखा गया। इसमें इसका नाम जो है कि नामकरण मध्य प्रदेश रखा गया, और राजधानी जो है कि नागपुर रखी गई, एवं स्टेट ए का दर्जा दिया गया। अब जब जो राज्य बना मध्य प्रदेश अलग, ठीक है, स्टेट ए का दर्जा दिया, जब राज्य बना तो इसके जो है कि मुख्यमंत्री भी हैं। तो इसके जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। बिल्कुल समझने की ज़रूरत है कि 1947 के बाद जो है कि देसी रियासतें प्लस ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर क्षेत्रों की स्थापना की, अर्थात राज्यों की स्थापना की। 4 राज्यों में बांटा गया। तो स्टेट ए में जो है कि मध्य प्रदेश के मध्य प्रांत, बरार, 36 छोटी छोटी आदिवासी रियासतों को जो है कि रखा गया। और इसके बाद सिंधिया रियासत, प्लस जल्दी समझो होलकर रियासत। तो सिंधिया रियासत प्लस होलकर रियासत है, इसका जो नामकरण है वह रखा गया मध्य भारत प्रदेश। मध्य भारत प्रदेश। ठीक है, इसकी जो राजधानी है 6 महीना जो है कि ग्वालियर रखी गई राजधानी, एवं 6 महीना इंदौर रखी गई। ठीक है, जो शीतकालीन राजधानी है वह ग्वालियर रखी गई शीतकालीन, और जो ग्रीष्मकालीन है यह इंदौर रखी गई। इसका नामकरण मध्य भारत प्रदेश, और जो राजधानी है रखी गई, और इसे स्टेट बी का दर्जा दिया गया। बी में जो है कि मध्य भारत प्रदेश को रखा गया। सिंधिया रियासत प्लस होलकर रियासत को मिलाकर मध्य भारत प्रदेश नाम रखा गया। राजधानी जो है कि यह रखी गई राजधानी ग्वालियर प्लस इंदौर। ठीक है, शीतकालीन राजधानी ग्वालियर एवं ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर। एवं इसके जो मुख्यमंत्री हैं इसके जो मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के लीलाधर जोशी। आगे सब पढ़ाएंगे। लीलाधर जोशी है। ठीक है, जो मुख्यमंत्री हैं
इस क्षेत्र के मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी हैं। अब इसके बाद अब कितनी रियासतें और रह गई? देखो, मध्य प्रांत, बरार, छत्तीस जी मिल गए, सिंधिया होलकर मिल गई। अब इसके बाद नवाब रियासत प्लस बिंद रियासत, दोनों देख लो, कुछ नहीं है, प्रश्न कम बना था। नवाब रियासत प्लस नवाब रियासत के बाद बिंद रियासत, ठीक है, रियासत। तो जो नवाब रियासत है इसको स्टेट सी में रखा गया, एवं बिंद रियासत को भी स्टेट सी में रखा गया, ठीक है। नवाब रियासत की जो राजधानी है उसको भोपाल बनाया गया, एवं बिंद रियासत की राजधानी रीवा को बनाया गया। इसके अलग अलग मुख्यमंत्री रखे गए। जो नवाब भोपाल रियासत है इसको भोपाल रियासत के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन नवाब रियासत इसके जो है, इसके जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, भोपाल रियासत के मुख्यमंत्री जो है कि शंकर दयाल शर्मा है, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। बाद में जो है कि राष्ट्रपति भी बने, शंकर दयाल शर्मा है, शंकर दयाल जो शर्मा है। जो देखो नवाब रियासत है, उधर देख लो, जो नवाब रियासत है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, नवाब रियासत है। तो जो नवाब रियासत, इसकी राजधानी भोपाल रखी गई। भोपाल रखने के बाद इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो शंकर दयाल शर्मा है, शंकर दयाल शर्मा। बाद में राष्ट्रपति भी बने। तो जो मध्य प्रदेश के प्रश्न बनता है, मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बाद में राष्ट्रपति बने? शंकर दयाल शर्मा है। भोपाल रियासत, नवाब रियासत, ठीक है। इसे स्टेट सी का दर्जा दिया गया, स्टेट सी का दर्जा दिया गया। इसके बाद नवाब रियासत के बाद बिंद रियासत, बिंद रियासत की बात करते हैं तो बिंद रियासत है, इसकी राजधानी रीवा रखी गई, स्टेट सी का दर्जा रखा गया, ठीक है, राजधानी रीवा रखी गई, स्टेट सी का दर्जा दिया गया। तो इसके जो हैं मुख्यमंत्री पंडित शंभुनाथ शुक्ल है, शंभुनाथ, देख लियो ऐसी मात्रा है, शंभुनाथ शुक्ला, शुक्ल, शंभुनाथ शुक्ल, ठीक है। अब मतलब 1947 के बाद मध्य प्रदेश में प्रोसेस चली कि इस देसी रियासतों में ब्रिटिश प्रांतों को समाप्त कर स्टेटों की स्थापना की गई। जब स्टेटों की स्थापना की गई तो इसमें जो है कि समझ में आ गया, स्टेटों की स्थापना, 4 स्टेटों की स्थापना की गई, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, स्टेट सी। तो स्टेट डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद 1901, अब इसमें जो है कि फिर भी राज्यों की मांग उठती रही, क्योंकि क्षेत्रफल में बड़े बड़े थे, आतंकवादी गतिविधियां, रूढ़िवादिता जो है कि सब चल रहा था इसमें। तो इसमें जो है कि इस कारण से क्षेत्रों की स्थापना जो है कि बढ़ती रही। तब सरकार ने जो है कि एक बार फिर समिति बनाई। इस समिति का नाम रखा राज्य पुनर्गठन आयोग। यह समिति 1953 में जो है कि बनाई गई। यह 3 सदस्यीय समिति थी, ठीक है, जिसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली, फजल अली, एवं सदस्यों में के.एम. पाडेक्कर एवं हृदयनाथ पुंजरू। समझ में आ रही? ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई। 3 सदस्यीय समिति थी। इस समिति ने अपनी सरकार को रिपोर्ट 1955 में दी। सरकार ने संशोधन करके 1956 में स्टेटों को समाप्त कर दिया गया। स्टेटों को समाप्त कर दिया गया सरकार के द्वारा। स्टेट जो है कि 4 स्टेटों को समाप्त कर 6 राज्य
प्लस स्टेटों की स्थापना की। ठीक है, स्टेटों की स्थापना करने के बाद सरकार ने 14 राज्य, सरकार के द्वारा जो है कि 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की। ठीक है, सरकार के द्वारा क्या किया गया कि देखो, सबसे पहले सरकार ने 1947 में जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो स्टेटों की स्थापना की। स्टेटों को जो है कि स्टेटों में विभाजित किया, राज्यों में विभाजित किया। राज्यों में जो है कि राज्यों के क्षेत्रफल अधिक होने के कारण जो है कि इसमें रूढ़िवादिता, आतंकवादिता जो है कि ज़्यादा फैल रही थी। इस कारण से और जो है कि जातिवाद, भाषा के आधार पर जो है कि क्षेत्र बढ़ते जा रहे थे। इस कारण से राज्य सरकार ने जो है कि केंद्र सरकार के द्वारा या तत्कालीन सरकार के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। इस आयोग की स्थापना 1953 में 3 सदस्यीय नाम लिखे हुए हैं। 1955 में सरकार ने अपनी रिपोर्ट दी। 1956 में सरकार ने ABCD राज्यों को समाप्त कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की। ठीक है, इतना 1947 से 1956 तक हुआ। अब कल हम पढ़ेंगे तीसरा पार्ट 1956 से 2000 तक। ठीक है, कैसे मध्य प्रदेश अलग हुआ और 1956 जो है मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप जो है कि 2000 है। विभाजन जो है कि विभाजन से पहले, ठीक है, विभाजन से पहले 1956 है और विभाजन के बाद जो है कि वर्तमान स्वरूप भी कहते हैं 2000। तो कल हम पढ़ेंगे 1956 से 2000। ठीक है, दोनों पार्ट समझ में आ गए। सबसे पहले पार्ट है 1947 से पहले और दूसरा पार्ट अपन ने पढ़ा 1947 से 1956 तक। कल तीसरा पार्ट पढ़ेंगे 1956 से 2000 तक। तो आप जो है कि केसरी एकेडमी है, तो केसरी एकेडमी को जो है कि केसरी एकेडमी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और जो भी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जो है कि लिख कर बताएं। आपकी समस्या का समाधान होगा अगली क्लास में। ठीक है, जो भी आपको समझ में ना आए मध्य प्रदेश में, क्योंकि जो है कि क्लास है, छूट जाते हैं कुछ शब्द। ठीक है, नमस्कार।